सबसे पहले आज सुबह जो असम आदिवासी स्टूडेंट यूनियन इन लोगों ने 3 प्रश्न मोदी जी को आज सुबह पूछा था। वो असम का जनता का प्रश्न है। असम का जनता जानना चाहता है कि मोदी जी ने 2014 लोकसभा का समय वादा किया था कि असम में जो 11 लाख साय मजदूर है इसका डेली वेजेस 351 रुपीस करेगा बोल के ये बीजेपी का वादा था और ये बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा हुआ है। वो भी ब्रह्मपुत्र उपत्यका में जो टी लेबर का डेली वेजेस है वो 250 है और बराक उपत्यका में 220 रुपया है। तो मोदी जी से असम का जनता ये सवाल पूछ रहा है, जब 351 रुपीस डेली वेजेस का जो कमिटमेंट दिया था वो कब होगा। दूसरी सवाल जो आज 10 साल का बाद असम का जनता कर रहा है, असम का जनता जानना चाहता है, जब मोदी जी ने वादा किया था जो 6 कम्युनिटीज टी ट्राइब, आहूम, सुतिया, मटक, मोरान और कुश 6 कम्युनिटी को 100 दिन का अंदर एसटी स्टेटस दिया जाएगा। आज आदिवासी स्टूडेंट यूनियन ने यह सवाल पूछा है, आदिवासी जनता का इमोशन का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मेरा राय नहीं है, या आदिवासी स्टूडेंट यूनियन ने सुबह यह बात बोला, क्योंकि आदिवासी झारखंड में एसटी है, उड़ीसा में एसटी है, लेकिन असम में ओबीसी और एमओबीसी है। ये क्यों? क्योंकि ये बीजेपी का स्लोगन है जो एक देश एक संविधान। तो एक ही कम्युनिटी अलग अलग स्टेट में एसटी, असम में उन लोग को एसटी स्टेटस क्यों नहीं मिलेगा? और ये वादा आपने क्यों किया था और क्यों नहीं निभाया? अभी जो हमारा नेता जितेंद्र सिंह जी ने बोला, उमरांशु जो पहली मजदूर इलीगल रेत होल माइनिंग से बाहर आया था, उसने खुद बोला था, ये वीडियो पूरा सबका हाथ में है, जो 25 लेबर सुरंग का अंदर है। मोदी जी जिस समय असम जा रहा है, मैं भी वेलकम करता हूं मोदी जी, लेकिन आप ये जवाब भी असम का जनता को दीजिए जो 20 श्रमिक अंदर में है। हिमंत बिश्व शर्मा जी ने खुद ट्वीट करके पहले जब हम लोग ने सवाल किया था जो असम में इलीगल रेत होल माइनिंग लिडू मार्गेरिटा उमरांशु में चल रहा है, तब हिमंत बिश्व जी ने कभी मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब रेत होल माइनिंग जो चल रहा है, इसका किसका नेतृत्व में चल रहा है? जो डिमा हासाओ काउंसिल का सीईएम देबोलाल गार्लुसा, उसका बीबी का नाम से मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ऑर्डर है। ये ऑर्डर मीडिया में वायरल है। जब देबोलाल गार्लुसा बीजेपी का लीडर, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल, उसका वाइफ का नाम में मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ऑर्डर है। ऑर्डर का कॉपी भी मैं आप लोग को देगा, लेकिन अभी तक इंक्वायरी नहीं हुआ। जब हमारा एआईसीसी लीडर कुछ बोलेगा तो एरोप्लेन तक पहुंच जाता है असम पुलिस। लेकिन इलीगल रेत होल माइनिंग ये चीफ मिनिस्टर का आंख का सामने, क्योंकि उसको भी इसका हिस्सा मिलता है। ये बेनिफिट का जो हिस्सा है ये सीएम को मिलता है, इसीलिए सीएम वहां तक पुलिस भेजने के लिए हिम्मत नहीं है। हमारा अभी जो सिचुएशन जो असम में है, आप लोग सबको मालूम है कैसे हमारा ऊपर अटैक हुआ। मेरा ऊपर भी अटैक हुआ, आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया, वीडियो है। 2 दिन पहले हमारा एमपी रकीबुल हुसैन जी, उसका ऊपर अटैक हुआ। वो भी उसका साथ जो पीएसओ था, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, कार्बाइन था हाथ में, कार्बाइन हाथ में था। कार्बाइन छीन के दोनों सिक्योरिटी को अटैक किया, पूरा वीडियो वायरल है। ठीक है, कांग्रेस एमपी है, उसको अटैक किया, आप किसी को अरेस्ट नहीं करेगा। असम पुलिस का खाकी पोशाक का ऊपर गुंडा ने जूता से लात मारा, पुलिस का खाकी ड्रेस का ऊपर गुंडा ने लात मारा जूता का ऊपर। सीएम खुद होम मिनिस्टर है, अभी तो किसी को अरेस्ट नहीं किया। तो ये जो जंगल राज बनाने का कोशिश कर रहा है, ये मोदी जी का सहमति है कि नहीं, ये जो असम का जनता जानना चाहता है। और आप लोग सुन के आश्चर्य होगा, 1600 इस गवर्नमेंट स्कूल पिछले 3 साल में असम में बंद कर दिया। यूपी का जनता, यूपी में जितना पॉपुलेशन है
इसका 100 गुना असम से ज़्यादा है। लेकिन पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइन शॉप कहाँ है? असम में है। असम में वो भी वाइन शॉप है 1708 और बियर बार है 863। सबसे ज़्यादा जो वाइन शॉप खुलने का जो बात है, क्यों? पहले बोला था डबल इंडियन सरकार असम का जनता को डबल बेनिफिट मिलेगा। वो भी 1,56,000 करोड़ लोन असम गवर्नमेंट ने लिया है। जब तरुण गोगोई जी असम का सीएम था, 10,000 करोड़ हमने जब लोन लिया था, तो हिमंत बिश्व शर्मा ने खुद असेंबली में बोला था कि ये देशद्रोही है, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और अभी पर मंथ 2,000 करोड़ लोन हिमंत बिश्व शर्मा ले रहा है। और खर्चा कहाँ गया है? पर 20 करोड़ उसका हेलीकॉप्टर में, 120 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में। तो इसीलिए हमने मोदी जी को ये पूछना चाहता हूँ, जो आपने जो बोला था कि गुवाहाटी में जो आर्टिफिशियल फ्लड, पिछले बार आर्टिफिशियल फ्लड में भी कितना लोगों को मृत्यु हुआ आप लोग को मालूम है। लेकिन आर्टिफिशियल फ्लड, ये बीजेपी का नारा था जो 100 दिन का अंदर गुवाहाटी का आर्टिफिशियल फ्लड का प्रॉब्लम और ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम खत्म कर देगा। उल्फा का साथ जो 20 तक का बात था, उल्फा का सीएनसी परेश बरुआ ने पहली बार जब 26 जनवरी हिमंत बिश्व शर्मा ने झंडा फ्लैग जब होस्टिंग किया था, तब उल्फा ने कोऑपरेट किया था। बोला जो आज हम लोग असम बंद भी नहीं देगा, कोई गंडगोल भी नहीं करेगा, असम का सीएम का साथ हूँ, क्योंकि वी ऑल्सो वांट टू सिट इन द पीस टॉक। बाद में क्या हुआ? हिमंत बिश्व शर्मा ने अल्फा का कैंप में स्पाई भेजा और अभी यहां तक आ गया 25 बम एक दिन में असम में उल्फा ने प्लान किया। और प्लान करके असम पुलिस को फोन किया, डीजीपी को फोन किया, आप जाओ इधर 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 में बम है, आप निकालो। अभी पुलिस का काम क्या है? बम अल्फा प्लेस करेगा, कहां प्लेस करेगा वो इंफॉर्मेशन पुलिस को अल्फा देगा और पुलिस का काम रहेगा सिर्फ बम को रिकवरी करना। ये सिचुएशन असम में मोदी जी आपका नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए आज आप असम में है, असम का जनता जानना चाहता है। इसीलिए मैं आपसे ये असम का जनता का होकर ये सवाल उठाता हूँ कि आप जनता को ये जवाब दीजिए जो 1,56,000 करोड़ लोन, 1,56,000 करोड़ लोन हमको क्यों लेना पड़ा असम? अभी आपका डबल इंडियन सरकार विकास इतना हो रहा है तो हमारा 6 कम्युनिटी का एसटी स्टेटस आप क्यों वादा किया था? ये आपको जवाब देना पड़ेगा। और पुलिस का ऊपर जो आक्रमण हुआ, खाकी पोशाक का ऊपर गुंडा ने जो लात मारा, इसका जवाब आप असम का जनता को देना पड़ेगा। जो आप असम को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, ये हम लोग आपका मुख से जानना चाहते हैं। मैं बस नई बात कहना चाहूँगा, जो सबकी जो बातें हैं उन सब का मैं समर्थन करता हूँ। पूरे देश को पता है कि भाजपा जुमलों का कारखाना है, जुमले पर जुमले। और अगर इस कारखाने का सरदार स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इस कारखाने का उत्तर पूर्वांचल का रीजनल मैनेजर हिमंत बिश्व शर्मा जी है। सिर्फ जुमले। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अभी जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि असम में हर जिले में किस प्रकार से मुख्यमंत्री के परिवारों के सदस्यों ने जमीन खाया है। एक जिला नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने जमीन नहीं खाया होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मैं तो फकीर हूं, लेकिन फकीर होने के पश्चात आज इस प्रकार के बातें आ रहे हैं। कोयला का बात आ रहा है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में ग्रीन रिजॉर्ट बना, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में ग्रीन कॉरिडोर में रिजॉर्ट बनाने का आ रहा है, चाय बागान खरीदने का आ रहा है, इंटरनेशनल स्कूल खड़े करने का आ रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी फकीर हैं, लेकिन आसपास तो ऐसे लोगों का उन्होंने जुमावरा बना रखा है जिनका विकास होते ही जा रहा है।
और जिस विकास का कोई जमीनी हालात से कोई तालमेल नहीं है। आज देश भर में मैं भी जानता हूं मीडिया कंपनी की अवस्था इतनी अच्छी नहीं है। आप लोगों को एक जमाने में जो अच्छे अच्छे तनख्वाह मिलती थी वैसा परिस्थिति नहीं है। मीडिया कंपनी चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन असम में आइए, देखिए वहां पे कैसा एक मीडिया कंपनी, आप होटल, आप स्कूल में, अब जमीन में, क्या कोई जांच होगी? तो हमारा मकसद तो इतना ही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके कानों तक निश्चय ये सवाल जा रहे हैं। क्या आप पूछेंगे हिमंता बिश्वा शर्मा जी से कि क्या उनके परिवारों पर जो आरोप आ रहे हैं, असम प्रदेश के लोगों जो PIL डाल रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, असम की मीडिया सवाल उठा रही है, क्या इनमें सच्चाई है? क्या प्रधानमंत्री का PMO ऑफिस जो सवाल आज उठे हैं उस पर कोई जांच करेगा? ये हम जानना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हिमंता बिश्वा शर्मा जी से पूछेंगे कि आप तो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर थे, आपको तो नॉर्थ ईस्ट पूरा संभाला हुआ था, मीडिया में आपको नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य आपको का दर्जा मिलता है, तो मणिपुर में इस प्रकार की अस्थिरता कैसे उत्पन्न हुई? मणिपुर में इस प्रकार से सामाजिक हिंसा कैसे हुआ? लोग क्यों मारे गए? लोग क्यों बेघर हुए? अब क्या उत्तर पूर्वांचल का दायित्व हिमंता बिश्वा शर्मा जी पर नहीं है? दोनों ने ये कहा कि मणिपुर का हिंसा कुछ ही महीनों में सुधर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन के अंदर कहा जब नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई कि ये तो कुछ महीनों में सुधर जाएगा। शायद उनको पूरी जानकारी हिमंता बिश्वा शर्मा जी दे रहे थे, जिन्होंने स्वयं मीडिया के सामने कहा, अरे मणिपुर का मसला ये हम संभाल लेंगे। क्या संभाला? राष्ट्रपति शासन लग गया, समाज के बीच में हिंसा, दरार, ये है उनकी उत्तर पूर्वांचल के प्रति उनकी चाणक्य नीति। जुमले पर जुमले, 6 कौमों को ST स्टेटस देने का जुमला। खुद सदन में गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन के मेज को थपथपाते हुए कहा कि जो काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी नहीं कर पाए असम अकॉर्ड के क्लॉज 6 नंबर दफा को इंप्लीमेंट करने में, वो काम उनकी सरकार करने वाली है। एक कमेटी बनाई, एक रिपोर्ट बनाई, जस्टिस बिप्लब शर्मा की कमेटी बनाई, और क्या पता है आज तक केंद्र सरकार ने उस कमेटी के रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर भी नहीं किया। जिस बात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत गुरूर था, क्या वो कहेंगे क्यों उनकी बनी हुई कमेटी पर आज भी केंद्र सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं? तो असम अकॉर्ड का 6 नंबर दफा जुमला, 6 कौमों को ST स्टेटस देना जुमला, चाय बागान को श्रमिकों को उनका पगार बढ़ाना जुमला, जो हमारे ST के काउंसिल्स हैं उन काउंसिल्स की ताकत और बढ़ाने के लिए राज्यसभा में बिल लाया गया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, उस पर भी कोई नहीं। हमारे बोडो काउंसिल, कार्बी काउंसिल मांग कर रहे हैं कि हमें और ताकत दीजिए, पर कोई ताकत नहीं। तो इससे जो हमें साफ साफ पता चलता है कि जिस प्रकार से अब हिमंता बिश्वा शर्मा पुलिस प्रशासन पर निर्भर, कोयला से आए हुए पैसों पर निर्भर, झूठ और अफवाह पर निर्भर, उनकी स्थिति कितनी कमजोर है हमें पता चल गया है। डरे हुए हैं, उनको उनकी आंखों में देखिए, उनकी आंखों में खौफ दिखेगा, उनके आंखों में अस्थिरता दिखेगी आपको। 2 कारण से, एक
कि जो रास्ता उन्होंने अपनाया मुख्यमंत्री होने का, बैकडोर चीफ मिनिस्टर हो गए। एक स्थापित मुख्यमंत्री जो जनजाति के थे, सर्बानंद सोनोवाल, उसको उनको बड़े चालाकी से 2021 के निर्वाचन के बाद उनको हटाकर खुद जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ गए। क्या आने वाले महीनों में उनके साथ भी वो होने वाला है? क्योंकि बीजेपी के संगठन में, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे राज्य में हो, जो बदलाव आ रहे हैं उससे साफ साफ संकेत है कि शायद प्रधानमंत्री को हिमंत बिश्वा शर्मा जी की ईमानदारी पर सवाल है, उनके नेतृत्व पर सवाल है। तो अपने कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते। और दूसरा उनके पास, उनके मन में ये खौफ है कि 12 महीने बाद असम में निर्वाचन होने वाला है, विपक्ष में बैठने का अवसर उनको मिलेगा। और जब वो विपक्ष में बैठेंगे, जब जनता उनसे सवाल उठाएगी, जिन सवालों का उजागर आज जितेंद्र सिंह जी ने किया, उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। उन्होंने एक मीडिया में कहा कि रकीबुल हुसैन जी पर जो आक्रमण हुआ, वो उस आक्रमण को लेकर रकीबुल हुसैन जी जब कुछ चंद जिलों में जाएंगे तब उनको और पुलिस फोर्स भेजा जाएगा उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब हिमंत बिश्वा शर्मा जी विपक्ष में बैठेंगे, जनता का इतना आक्रोश, जनता में इतनी नाराजगी कि असम में हर जिले में जाने के लिए उनको पुलिस की सुरक्षा की जरूरत होगी। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहें कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहा, लेकिन वास्तविक में एक ऐसा वॉशिंग मशीन की स्थापना की जिस वॉशिंग मशीन का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हिमंत बिश्वा शर्मा जी है। क्योंकि उन पे लगाए गए हुए जो आरोप थे, लुइस बर्जर का, शारदा का, आज भाजपा वो भूल चुकी है। अपने ही आरोपों को वो भूल चुकी। अब तो वो एकदम वॉशिंग मशीन में जाके नहला के धुला के, अब तो वो अमूल मिल्क से धुल के आए हुए हैं। सबसे अगर असम में अगर उनकी बात माने तो असम में सबसे साफ छवि के लोग, साफ छवि के व्यक्ति आज हिमंत बिश्वा शर्मा जी है। जनता जनार्दन, जनता सब जानती है। जिस प्रकार से झारखंड के राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों ने हिमंत बिश्वा शर्मा जी के भाषणों को नकारा, 12 महीने बाद असम की जनता वही करने वाली है। धन्यवाद। थोड़ा कागज दिखाना चाहते हैं आपका जरिए हिमंत बिश्वा शर्मा को। ये जो हम कागज दिखाने जा रहे हैं ये हमारा नहीं है, ये हिमंत बिश्वा शर्मा जी का है। अब हम सब जानते हैं जो वो तरुण गोगोई जी का चीफ मिनिस्टरशिप में वो मिनिस्टर रहा, प्रभावशाली मिनिस्टर रहा। वो विधानसभा में वो फाइनेंस का उत्तर देते हैं, पूरा फाइनेंस चलाते थे। लेकिन 2016 में जब सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर रहा, बीजेपी में आ गया, उस समय असम का आप लोग शायद याद है, हम याद दिलाना चाहते हैं, पूरा इंडिया में विशेष करके असम में ऐसा एक माहौल बना दिया हिमंत बिश्वा शर्मा ने, जो तरुण गोगोई ने असम को खा लिया। फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा खराब करके गया, हम लोग बीजेपी में कैसे चलाएंगे? जो हिमंत बिश्वा शर्मा ही उस समय फाइनेंस का देख रहा था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हिमंत बिश्वा शर्मा का फर्स्ट बजट स्पीच एज ए बीजेपी फाइनेंस मिनिस्टर। एक संस्कृत का श्लोक पढ़ के आपको नेट में भी मिलेगा, वो शुरू किया। हम जस्ट 2 लाइन हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं। वो स्टेट फाइनेंशियल सिचुएशन का बारे में बोलने के लिए जब खड़ा हुआ, संस्कृत श्लोक पढ़ के सारा असम में सब टीवी ने लाइव किया, बहुत चर्चा चला, एकदम आपका टॉक शो चला। क्या लिखा था उसमें 10.7 में? आई रिमेंबर, दैट मीन्स हिमंत बिश्वा रिमेंबर द कोट ऑफ द ग्रेट सनाइका ऑन द स्टेट एंड ट्रेजरी। सनाइका क्या बोला है?
उसका बारे में वो असेंबली में बोला, he said means Chanakya said, if the treasury is full of wealth, the plans of social benefit can be executed easily. अगर सरकार का राज में रेवेन्यू में एकदम पैसा भरता रहता है, तभी आपको जो वेलफेयर के लिए जो काम करना चाहिए वो काम करना चाहिए. और क्या बोला, the non-planned expenditure has been mounting over a period of time in the past, तरुण गोगोई के जमाने में. In the past few years, the budget were replete with individual beneficiary oriented programs and schemes. तरुण गोगोई के जमाने में इतना इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम दिया है, ये इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम देने का वजह, they did not stimulated growth. This is the version of Chief Minister, Finance Minister Himanta Biswa Sharma in the year 2016 and 2017. उसका बाद एकदम सरसा सला क्या सला, जो तरुण गोगोई का ये असम में हम कैसे हम सरकार चलाएंगे, इसका ऊपर फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, एक हम व्हाइट पेपर देंगे. दिस इज द व्हाइट पेपर, गवर्नमेंट ऑफ असम व्हाइट पेपर ऑन असम्स स्टेट फाइनेंस as on 24th May 2016, placed on the table of the House on 3rd June 2016. मैं क्यों कर रहा है कि हम जब कहते हैं थोड़ा बहुत हिमंता बिस्वा सुनता है, इसीलिए मोदी जी जा रहा है, फिर भी ये सुनेगा क्या क्या बोलेंगे हम. ये एक फाइल है हमारा, वो देख रहे हैं, वो शायद उसका आएंगे अगर हमको इजाजत देंगे तो. ये जो फाइनेंशियल व्हाइट पेपर दिया था, इसमें क्या लिखा है जानते हैं आप सर? आसाम में सरसा है, उसमें लिखा है जब फ्रॉम द अबव, तरुण गोगोई का जमाने में व्हाइट पेपर देके, इट इज क्लियर दैट द न्यू गवर्नमेंट हैज टू बिगिन द जर्नी विथ एन एक्सट्रीमली नेगेटिव फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अबाउट ₹10,000 करोड़. दैट मीन्स तरुण गोगोई ने आसाम को ऐसे छोड़ के गया जो 10,000 करोड़ लोन लेके हम लोगों को छोड़ के गया. तो हम अभी क्या करेंगे? इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम को देना नहीं देना ये सरसा हम लोग बाद में करेंगे, ये इस पर फेवर में है. लेकिन वो बोला कि इंडिविजुअल फेवर स्कीम अगर देने से वो फाइनेंशियल कंडीशन एकदम खत्म हो जाएगा. जिसने 10,000 करोड़ नहीं देने का वादा किया था, आदमी लोग समझता था से अभी ये सरकार आया कोई लोन नहीं लेगा. अभी कितना लोन है जानते हैं आप? 10,000 करोड़ लोन लेने का समय में जितना हल्ला किया, अभी है 1,50,900 करोड़ रुपीस असम का, जैसा छोटा रेंज का. 1,50,900 करोड़ रुपया असम का आज बढ़ गया. आज मोदी जी गया है, एक अच्छा न्यूज है, 2,000 करोड़ फिर आज आपका लोन लिया है. आज हम ऑफिशियली यहां बैठ के कह रहे आज लिया है वो. 1,50,000 इतना आपका इजी बात नहीं है. हमने श्रीलंका को देखा है, 1 लीटर दूध का दाम 5,000 रुपया हो गया था. प्रेसिडेंट का घर में घुस गया था आम आदमी, पेट का भूख संभाल नहीं पाया, आम आदमी रास्ते में आ गया था. हिमंत बिस्वा शर्मा का फाइनेंशियल कंडीशन ने असम को कैसे आपका जीना हराम कर दिया. यहां गुवाहाटी में जाके नहीं देखेंगे हम, गुवाहाटी में अच्छा लाइफ देखेंगे. बाहर में जाने से देखिए आदमी लोग बहुत दुखी है, बहुत दुखी है. फाइनेंशियल कंडीशन जो 10,000 करोड़ रुपया लोन लेने का समय में वो विरोध करता था, आज 10,000 करोड़ रुपया क्या बोलता है ना, वो इंटरेस्ट लेने से क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट 9,000 नो, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, वो आपका इंटरेस्ट देना पड़ता है. इंटरेस्ट 10,000 करोड़, सिर्फ इंटरेस्ट, लोन नहीं. अगर 1 लाख रुपया लिया तो 1 लाख रुपया रह जाएगा, इंटरेस्ट देके थोड़ा संभाल लेगा. 10,000 करोड़, 1,50,000 अभी आसाम जैसे छोटा राज्य का लोन है. किंतु वो जानते हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट उसका नहीं आएगा. ऐसा आसाम अभी उसका जो प्लान है उसका बारे में तो जानते हैं ना, हम थोड़ा खबर भी रखते हैं. वो हम लोग का खबर रखते हैं, हम भी उसका खबर रखते हैं. आप देखिए आज हम ऑफिशियली बोल रहे हैं यहां में बैठ के, इस बार जो बजट आएगा उस बजट में 2 लाख जब जाएगा, 2 लाख करोड़ रुपया वो छोड़ के जाएंगे. वो जानते हैं कि वो और नहीं आएगा. 2 लाख
करोड़ असम जैसा सहन सकेंगे? या हम लोग हंस रहे हैं, इसका असर आम आदमी का ऊपर पड़ता है, आम आदमी का ऊपर पड़ता है। वो कैसे आपको, हम लोग इसका बारे में तो आम आदमी नहीं जानते हैं, तो अगर आप अलाउ करेंगे तो। और ये फाइल देखने से वो मोदी जी का जो तोड़ है उसका मन खराब हो जाएगा। ये कभी कभी हमारा असम का भी रिपोर्टर है, ये जो ग्रीन फाइल का बारे में बोलता था ना, यही है ग्रीन फाइल, बड़ी खतरनाक फाइल है रिगार्डिंग SBS फाइल। इसको आप दिखाइए सबको। ये फाइल, ये हमारा फाइल नहीं है, ये हाई कोर्ट का फाइल है, ये हाई कोर्ट का फाइल है। एक थोड़ा बहुत आज एक पेज नहीं, एक थोड़ा एक झलक हमारा ऊपर, इसीलिए वो मार देना चाहते हैं हम। देखिए 6 टाइम हमारा ऊपर अटैक हुआ, हम थोड़ा जबरदस्त है इसीलिए अब आ गया आज। इतना जल्दी हमको ऐसा नहीं कर सकेगा वो, हम मार दे सकते हैं, वो मार देगा। ये दिखाने का बात तो हम मार ही देगा। आप देखिए ये क्या, ये एक पेज में जो है ना, आप देखिए असम में, असम का ताल्लुक जो रखते हैं ना, वो जानते हैं एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है। बाकी राज्यों में क्या होता है, ओपोजिशन का साथ, बीजेपी का साथ लड़ना पड़ता है, वहां में एक्सट्रीमिस्ट का साथ लड़ना पड़ता है। ये अब देवेंद्र सैकिया को देखा ना, उसका पिताजी का भाई को घर में जाके गोली मार के चला गया था, उसका अंकल को। अब बहुत कांग्रेस का बहुत आदमी को असम में अल्फा का साथ फाइट करके हम लोग सरकार किया। तरुण गोगोई जी ने बहुत फाइट करके सरकार लाया, हिटर से सैकिया जी ने। तरुण गोगोई हमको जैसे अटैक किया देखा है आपने, हिटर से सैकिया जी जब चीफ मिनिस्टर रहा उस समय ऐसे रिवॉल्वर लेके उसको अटैक किया था। आप जानते हैं ये सब। इस अल्फा लोगों ने सरेंडर किया, ये सरेंडर अच्छा है। मेन स्ट्रीम में आया, मेन स्ट्रीम में आ जाने का बाद वो अल्फा नहीं रहता है, हमारा असम में सल्फा बोलता है। लेकिन ये जो हम अभी पढ़ने जा रहा है एक पेज, इसमें लिखा है जे हिमंत बिश्व शर्मा अल्फा है। ये अल्फा बैन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो सरेंडर किया तो दूसरा बात है, अगर सरेंडर नहीं किया, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है? ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं असम का डीजीपी। क्या हो गया बीजेपी का, आपका डेमोक्रेसी बीजेपी का दिन में जिस एसपी ने उसको रेड हैंड पकड़ाया है, डेमोक्रेसी है बीजेपी, उसी एसपी हिमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर, और वो ये एसपी जाके डीजीपी हो गया। ये जरा घर में जाके, अभी आप घर में जाके सोचिए क्या हालत है असम का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशन। ये हम पढ़ रहा है 25/9/1999 का एक फाइल, ये हम नाम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसका ऊपर भी वो एसपी था उस समय। गुवाहाटी सिटी फाइल हिज एफिडेविट इन अपोजिशन इंटर एलिया स्टेटिंग एज अंडर, क्या है, ड्यूरिंग इंटरोगेशन बोथ द एप्रीहेंडेड एक्टिविस्ट stated before police that they were member of banned Alpha organization and also led the policy party of recovery of a revolver 26, रिवॉल्वर का हम नहीं जानते, रिवॉल्वर का RDS क्या कहते हैं उसको, 26 RDS, live ammunition and some incriminating documents of Alpha which they along with their associate, I repeat, which they along with their associate हिमंत बिश्व शर्मा, उस समय डॉक्टर नहीं था इसीलिए हिमंत बिश्व शर्मा लिखा है, हिमंत बिश्व शर्मा kept concealed at backside of the kitchen of SR Boys Hostel of Cotton College through one Aniruddha Sharma, cook on the said hostel. Moreover, often they were provided shelter in the hostel
by the Himanta Biswa Sharma. एक नहीं है, उसको कैसे जाके आपको in the said affair, there was a definite evidence of the respondent number 6. Respondent number 6, आप कोर्ट में हिमंत बिश्व शर्मा, linked with Ban Alpha Liberation Front of Assam Alpha and alleged of working for the Ban outfit and collecting huge money. रेड हैंड पकड़ा गया, वो पैसा जब आपका एक्सटॉर्शन करने के लिए गया था. तो हम जानना चाहते हैं, अगर हमारा असम में वो चलता है, अगर वो सरेंडर किया तो दूसरा बात है, अगर सरेंडर नहीं किया तो हमारा मांग है उसको इमीडिएटली अरेस्ट करिए. ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, अगर किया है तो दूसरा बात है. Respondent number 6 of extortion from various businessmen of Greater Guwahati under threat of life and forcibly taking away of vehicle for use for illegal activities. According to the information of the petitioner, even the record of the Paldun Buzar, वो लेकिन वो फाइल ही गुम हो गया. जानते हैं ना सर, ये फाइल नहीं है अभी. ये तो आपका हिमंत बिश्व शर्मा ही जानता है. ये एक्टिव मेंबर ऑफ अल्फा एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द कंप्लेनेंट, उसका नाम लेने से फिर उसका ऊपर चीफ मिनिस्टर है. इट वाज आल्सो हर्ड दैट ही वाज caught red-handed by police party while he wants to extort the amount of rupees 5 lakhs from the complainant as demanded earlier in the name of Alpha, recover of Alpha related to incriminating documents. Friends, my colleagues have said it all. Today, the Prime Minister Modi is visiting Guwahati. I've just come from Guwahati this morning. Most of the flights have been cancelled, but anyway, I just couldn't make it at the fag end of this conference. Prime Minister Modi is going to Guwahati and going to grace a massive dance performance to be given by the Chai Mazdoor community participants. That's very good. It's called Jhumur, celebrating the 200 years of tea industry. But this 2016, Prime Minister Modi also went to Assam to flag off the campaign for the assembly election. At that time, he promised to the people of Assam that the Chai Mazdoor community, the daily wage earners, their daily wages will be enhanced to 351 rupees per day. Also, he also promised that Government of India would accord, they have been mentioning about 6 communities. One of the communities are the tea garden communities. So Government of India would be according the Siddle tribe status to the tea garden workers. 216, both these promises were made to the tea industry stakeholders, but not a single promise has been fulfilled till date. And today he's going to see the dance performance celebrating the 200 years of tea industry. This is what I wanted to flag. And as my colleagues have mentioned everything, they have said about, the coal illegal trading, coal mining. But Assam today, Ms. Dr. Himanta Biswa Sharma, our ex-colleague, who's become, they have said about washing machine and all. Of course, we all know we were ministers together. During the Congress regime, if Congress regime had any kind of stigma, that was him, because he was named by that time by BJP Parliamentary Board that he was a kingpin of very 3 glaring scandals that broke during the Congress regime. They mentioned about it. Today, I can tell you that Himanta Biswa Sharma, as the Chief Minister of Assam, has very successfully put up a parallel economy in Assam today. It's not just coal, because our coal, the coal produced by Assam, has got the highest calorific value in the country, in the Southeast Asia. So our coal has got a lot of price everywhere. Now this coal is being
mined illegally by thousands of rat hole coal mining, especially in Upper Assam and two hill districts of Assam, Karbi Anglong and Dima Hasao districts. All these have been banned by the Supreme Court, by Green Tribunal, way back in 2014 and 15. But even today, glaringly, all these illegal coal mines are being operated under the active patronage of the government, because all the departments are covering up for each other. And not only that, the coal miners, daily wage earners, routinely they get entrapped and killed, and everything is covered up. And not only coal, coal is a prime money generator for for Himanta Biswa Sharma, but there are other communities, because Assam and Northeast is basically a consumer region. We get all communities coming across from all the country. Every commodity that comes into the northeastern region, because Assam is the doorway, every community is coming and with a heavy price. You call it Gunda tax, you will call it syndicate tax, but they are all run in Nagdi, not bank transfers, nothing. So there's a huge parallel economy being put up and institutionalized by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, and everybody knows, the government of India knows, that all fake challans are fabricated and then given. ED knows, CBI knows, but Assam, this BJP run, Himanta Biswa Sharma run, this parallel economy is immune of any kind of scrutiny. And this is the greatest tragedy of our times. Thank you. New L'Oréal Paris Glycolic Bright Dark Spot Serum reduces all types of spots. Today, the Prime Minister is visiting the Northeast, जिसको वस्त्र लक्ष्मी का देश कहते हैं, और बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा मिनिस्टर हम ही भेजा है नॉर्थ ईस्ट के लिए, लेकिन वो खाली जाते हैं और देख के आते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है जो भी कमिटमेंट था। पहला कमिटमेंट था असम एकॉर्ड को हर हाल में विदाउट एनीथिंग लेफ्ट उसको इम्प्लीमेंट करने का, और इसके लिए था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स थे इनको 2014 का 16 मई को निकालने का वादा, लेकिन ये वादा नहीं रखा गया। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2014 जो इंट्रोड्यूस किया, इसके हिसाब से असम में विदेशी को जगह दिया गया और जो असम एकॉर्ड उसको ख़त्म किया गया। दूसरी बार जब असम में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का लिए आंदोलन हुआ, तब अमित शाह जी पार्लियामेंट में 2019 11 दिसंबर को कहा था कि असम एकॉर्ड का जो सोल है क्लॉज 6, इसको है कि असमीज कम्युनिटी का प्रोटेक्शन कल्चरल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल हर हाल में दिया जाएगा। और इसका एक कमेटी बना के सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने जॉइंट सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सत्येंद्र गर्ग जी को उसका मेंबर सेक्रेटरी बनाया था। ये रिपोर्ट आने का बाद अभी ये रिपोर्ट इंडिया गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और इस तरफ से अष्टलक्ष्मी का देख बोल के असम को धोखा किया जा रहा है। दूसरी बात है कि करप्शन फ्री बनाएंगे बोला था, लेकिन मेरा साथी ने कहा क्या कैसा करप्शन हुआ है। और हर साल 24 दिसंबर वाजपेयी जी का जो सुख दिवस को मनाया जाता है सुशासन दिवस बोल के, लेकिन उसी समय और घोटाला ही निकाल के जा रहा है। ये असम में टैक्स का भी बहुत ज़्यादा लगाया गया लैंड रिफॉर्म्स का नाम से। स्मार्ट मीटर जो पहला इंडिया गवर्नमेंट का डायरेक्टिव था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा, लेकिन असम में जो गुजरात में भी गुजरात मॉडल फॉलो करता बोला है, गुजरात में महाराष्ट्र में कहीं भी स्मार्ट मीटर 34% पर्सनल हाउस होल्ड में लगाया नहीं गया, जो असम में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक इसी तरह से फ्लड एंड इरोजन असम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इससे हर साल बहुत ज़मीन हमारा नदी में बह जाता है और लैंडलेस आदमी आ जाता है। लेकिन ये कहा गया था कि फ्लड एंड इरोजन को नेशनल प्रॉब्लम माना जाएगा और इसको
नेशनल फंड दिया जाएगा इसको संभालने के लिए। और इस बारे में 2022 में डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का भी सुझाव था। ये सुझाव भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जो असम के लिए दूसरा एक बड़ा धोखा है। ठीक उसी तरह से हर स्टेट में मदर टंग को मान्यता दिया जाता है। 1956 का जो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट हुआ है उसका हिसाब से भी असम ड्यू टू पॉपुलेशन ऑफ आसामीज स्पीकिंग पीपल इज़ ए स्टेट। अगर ये स्टेट इसको प्रमोशन नहीं करेगा तो बाद में असम स्टेट नहीं रहेगा एज पर स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट। लेकिन जब दूसरा स्टेट में मदर टंग इज़ कंपलसरी फॉर सिविल सर्विसेज और अप टू क्लास 10, तो असम में बिल इंट्रोड्यूस करके एपीएससी में जो स्टेट सिविल सर्विस में मदर टंग को जो लैंग्वेज पेपर था उसको ख़त्म किया गया है। अभी महाराष्ट्र ने नया कानून लाया है जिस हिसाब से मराठी में सब डिस्कशन होगा, सब कम्युनिकेशन होगा, लेकिन असम में ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी जो असम अकॉर्ड 210 नेल इम्प्लीमेंट करेगा इसका अगेंस्ट में है। ठीक उसी तरह 6 कम्युनिटी का शेड्यूलिंग के लिए लोकसभा के पार्लियामेंट में 1997 का 14 अगस्त में अमर राय प्रधानी का एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट हुआ था जिसमें कहा गया था जो एग्जिस्टिंग ट्राइबल्स है उसको विदाउट डिस्टर्बेंस कैसे नया कम्युनिटी को एसटी बनाया जाएगा। ये रिपोर्ट होने का बावजूद भी 1 महीने का अंदर अगर बीजेपी असम में पहले बार रूलिंग में आएगा, ये बोलने का बाद 2014 इलेक्शन, 2016 इलेक्शन, 2019 इलेक्शन, 2021 इलेक्शन, 2024 इलेक्शन, 5 इलेक्शन असम का जनता ने बीजेपी को ज़्यादा वोट देने का बाद भी असम का जनता का साथ धोखा किया गया है।